अब हम लोग देखेंगे ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, वेलोसिटी जो होता है ना वही क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब किसी भी इंस्टेंट टाइम पे उसका क्या वेलोसिटी है, वही क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आया समझ में? जैसे मान लीजिए कि आपका दोस्त अभी बाइक चला रहा होगा, ठीक, आप उससे कॉल करके ना अभी पूछ रहे हैं कि अभी तुम्हारा क्या स्पीड है, वो बोल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, तो वो उसका उस टाइम का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ। ऐसा समझ में? अगर मान लेते हैं कि वो आपका दोस्त स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, ठीक, इतना मत समझ में। अब जैसे यहाँ समझिए, ये बॉल यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक ना, तो t1 टाइम पे ये जो 4 मीटर पर सेकेंड क्या है, उसका उस टाइम का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या है, ये t2 टाइम का ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इसका क्या है, t3 टाइम का, ये t4 टाइम का ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डायरेक्शन तो फिक्स है कि आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहे हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब जनरली आप याद रखिएगा, ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, यही आप इसको वेलोसिटी बोल लीजिए या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों को सेम ही रखिए, ठीक ना। ये क्या होता है, ds/dt। ये कहाँ से आता है, अच्छा, v एवरेज क्या होता है मेरे भाई, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा r/डेल्टा t होता है कि नहीं। इसी में अगर आप डेल्टा t को टेंस टू 0 करिएगा, मतलब डेल्टा t बहुत ज्यादा छोटा होगा, तो डेल्टा g जब बहुत छोटा होगा तो वही तो dt हो जाएगा ना, ऐसा समझ में। तो फिर ये जो आपका डेल्टा r है, ये भी क्या हो जाएगा, dr ही हो जाएगा। आ गया समझ में? मतलब यहाँ ऐसे देखिए, जब इसमें आप लिमिट लगाइएगा डेल्टा t टेंस टू 0, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा dr/dt। इतना बात समझ में आ गया कि कैसे एवरेज जो वेलोसिटी होता है वो इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। मतलब आपको अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन गिवन हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको डिफरेंशिएट करिएगा, आपको वेलोसिटी का फंक्शन मिल जाएगा, ठीक ना। इतना समझ में आ गया कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा s/डेल्टा t। इसी में अगर आप डेल्टा t लिमिट लगाते हैं कि टेंस टू 0 होगा, तो ये डेल्टा t आपका क्या हो जाएगा, dt, और डेल्टा s चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा s। मतलब तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ds/dt। आया समझ में? मतलब एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि लेट से मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन ये है कि 3t² + 4t, पक्का ना। तो अगर आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी एट t = 1 सेकेंड, आप कैसे करिएगा, सिंपल इसको क्या करिएगा, स्पीड बराबर ds/dt लिखिएगा ना। s के जगह पे क्या है, ये है 3t² + 4t, तो क्या लिखिएगा, 3t² 4t अपॉन dt। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या आएगा, 6t + 4 आएगा। t = 1 पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, 6 + 4 = 10 मीटर पर सेकेंड। आ गया समझ में? मतलब ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन गिवन हो तो 1 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। आई होप समझ में आ गया होगा।